नमस्कार साथियों, लॉ इज सुप्रीम के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं। अगर आप बिहार से हो और लॉ ग्रेजुएट हो तभी आप इस वीडियो को देखना, वरना मत देखना, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है वो स्पेशली बिहार के कैंडिडेट्स के लिए और इसमें भी जो लॉ ग्रेजुएट है, इसके साथ ही साथ जो न्याय मित्र का फॉर्म फिल किए हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इसीलिए अगर आप बिहार से नहीं हो और लॉ ग्रेजुएट नहीं हो या न्याय मित्र का फॉर्म फिल नहीं किए हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि ये आपके किसी काम का ही नहीं है, तो देखने से कोई फायदा ही नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक यूज करते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा, न्याय मित्र से रिलेटेड आपको जो अपडेट है वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और गूगल पे भी अवेलेबल है। लेकिन बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं और बहुत सारे ऐसे पेजेस भी हैं, मिल जाएंगे आपको गूगल पे, जो आपको मिसलीड करने का काम करते हैं, जो आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाता है, आपको मिसलीड करने का काम करते हैं। जैसे आप गूगल पे सर्च करोगे न्याय मित्र लेटेस्ट अपडेट, तो उसके बाद आपको बहुत सारे ऐसे पेजेस मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल मिल जाएंगे जिसमें टाइटल में कुछ और रहेगा, थंबनेल में कुछ और रहेगा, लेकिन जब आप अंदर में जाओगे तो आपको कुछ अपडेट नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे भी जब आप सर्च करोगे तो आपको थंबनेल में कुछ और दिखेगा, टाइटल में कुछ और दिखेगा और वीडियो के अंदर में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दिखेगा। तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको मिसलीड करने का काम करते हैं, आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ, मिसलीड होने का काम ना करें, फॉल्स इन्फॉर्मेशन से बचें। और हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है लॉ इज सुप्रीम, ये आपको कभी भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है और ना ही आपको मिसलीड करने का काम करता है। जो बाकी यूट्यूबर्स हैं जो अपने व्यूज के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए, अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए आपको मिसलीड करते हैं, फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म का बिल्कुल भी मकसद नहीं है। मेरा मकसद एक ही है, तो वो ये है कि आप सभी को सही इन्फॉर्मेशन और सही गाइडेंस प्रोवाइड करना। तो चलिए इन सब बातों से दूर अब वीडियो का टॉपिक जो है हमारा न्याय मित्र लेटेस्ट अपडेट, उस पर चलते हैं। न्याय मित्र का लेटेस्ट अपडेट आप सभी को बताऊं उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आप सभी के सामने मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो न्याय मित्र का ये वैकेंसी है ये किस विभाग के द्वारा निकाला गया था। तो ये जो न्याय मित्र की वैकेंसी है ये पंचायती राज विभाग के द्वारा निकाली गई थी, जो कि हर पंचायत में जो ग्राम कचहरी होता है उसमें न्याय मित्र का जो पद होता है उसके लिए वैकेंसी निकाली गई थी। टोटल वैकेंसी इसमें वो 2436 वैकेंसी निकाली गई। इसका जो एप्लीकेशन का डेट था वो 1 फरवरी से 15 फरवरी 2025 तक का इसका फॉर्म फिलअप का डेट था। योग्यता की बात करें तो जो कैंडिडेट है भारतीय नागरिक होना चाहिए और इसके साथ ही साथ वो बिहार का निवासी होना चाहिए। एज की अगर हम बात करें तो एज क्राइटेरिया इसमें 25 साल से 65 साल तक का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता था, और जो कि एज जो काउंट होगा 1 जनवरी के अकॉर्डिंग से काउंट होगा। अब हम बात कर रहे हैं मेरिट लिस्ट की। दरअसल बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में बहुत सारे सवाल थे, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, किसी का एक्सेप्टेड लिस्ट में है, किसी का रिजेक्टेड लिस्ट में है, या किसी का 2 नंबर पे है, किसी का 3 नंबर पे है, किसी का 1 नंबर पे भी है। उनके मन में भी बहुत सारे सवाल थे कि भाई अब आगे क्या करना है। फॉर्म फिलअप हो गया, मेरिट लिस्ट आ गया, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, अब आगे का प्रोसीजर क्या है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपका फॉर्म फिलअप हो गया 1 फरवरी से 15 फरवरी 2025 तक। उसके बाद आपको वेट करना पड़ा, और वेट करने के बाद एक संभावना था 3 मार्च को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने का और 8 मार्च से 12 मार्च तक आपत्ति दर्ज करने का, और उसके बाद 15 मार्च तक फाइनल मेरिट लिस्ट आने का संभावना था। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 3 मार्च को मेरिट लिस्ट नहीं आया, तो फाइनली जाके 18 मार्च को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आप सभी का आ चुका है, और उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजेक्टेड लिस्ट में है। अब सवाल है कि क्या जिनका रिजेक्टेड लिस्ट में है नाम, क्या उनका नहीं होगा सिलेक्शन, या जिनका 2 नंबर पे है या 3 नंबर पे है तो क्या उसका सिलेक्शन नहीं होगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, अभी जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आ जाता है तब तक आपको कोई कुछ नहीं कह सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका ग्राम कचहरी में, जो आपका ग्राम कचहरी का जो मेरिट लिस्ट आया है उसमें अगर रिजेक्टेड लिस्ट में किसी का नाम नहीं है और एक्सेप्टेड लिस्ट में सिर्फ 4-5 का नाम है, और जो पहला नंबर पे है उसका परसेंटेज ज्यादा है और उसका डॉक्यूमेंट जो है वो सारा ओरिजिनल उसके पास अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट उसका सब कुछ सही है, तो ज्यादा चांस है कि जिसका 1 नंबर पे है उसी का होगा। लेकिन अगर मान लो किसी का एक्सेप्टेड लिस्ट में नाम है और 1 नंबर पे है, लेकिन वो गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, उसके पास सही डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो उस सिचुएशन में जो 1 नंबर पे जिसका नाम है उसका नहीं होगा, उसके बाद जो दूसरा नंबर पे जिनका नाम है उस कैंडिडेट का इसमें हो जाएगा। जिसका रिजेक्टेड लिस्ट में है, जैसे मान लो कि किसी कैंडिडेट्स का नाम रिजेक्टेड लिस्ट में है, तो क्या उसका नहीं होगा, उसका भी हो सकता है। देखिए, अगर किसी का नाम रिजेक्टेड लिस्ट में है तो हो सकता है किसी कारण से उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया होगा, हो सकता है वो डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं किया होगा, या
सिग्नेचर मैच नहीं हुआ होगा, या बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से उसका रिजेक्ट हो गया। अगर किसी कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है और उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है और उसका सब कुछ सही है और उसका नंबर भी ज़्यादा है, तो जब वो आपत्ति करेगा तो आपत्ति में वो फिर से अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा और अपना जो भी है, सब जो भी गलती हुआ था उसको सही करके, उसको सुधार करके वो फिर से अपलोड करेगा। तो हो सकता है कि अब अगर उसका ज़्यादा मार्क्स है, जो रिजेक्टेड लिस्ट वाला है, अगर उसका ज़्यादा नंबर है और डॉक्यूमेंट वो सब कुछ सही करके अपलोड कर दिया है, तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा, हो सकता है कि उसका नाम आगे हो जाएगा, एक नंबर पे हो जाएगा अगर उसका नंबर ज़्यादा है। तो इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हुआ है तो भी आपका होने का संभावना है, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट सही है और आपका नंबर ज़्यादा है, 65% से ज़्यादा है। मैंने आपको बता दिया जिसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है क्या उसका होने का संभावना है, तो मैंने बता दिया हो भी सकता है, या कम नंबर है तो नहीं भी हो सकता है, या कुछ गलत डॉक्यूमेंट है या कुछ गलती किया है, अगर उसको सुधार करने के बाद भी फिर से उसका सही से नहीं अपलोड करेगा तो हो सकता है नहीं होगा। इसका 2 नंबर पे है, 4 नंबर पे है नाम, 3 नंबर पे है एक्सेप्टेड लिस्ट में, उसका होगा कि नहीं होगा। तो जिसका 1 नंबर पे नाम है, अगर उसका सब कुछ सही हो, अगर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ भी गलती नहीं हुआ तो उसी का होगा। लेकिन अगर उसका कुछ गलती हो गया या कुछ गलत डॉक्यूमेंट उसके पास है, तो जो 2 नंबर पे है उसको चांस हो जाएगा होने का। 2 नंबर वाले का भी गलती रहेगा तो 3 नंबर वाले का होने का चांस रहेगा, 3 नंबर वाले का गलती रहेगा, चौथा नंबर वाले का होने का चांस रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारे डाउट क्लियर कर दिया। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तो आ गया। अब हम बात कर रहे हैं कि जो आपत्ति करने का डेट है वो कब से कब तक। 17 मार्च को रात के 10 बजे आप सभी का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ गया और 18 मार्च को आप सभी डाउनलोड भी कर लिए होंगे। उसके बाद 19 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक आपत्ति करने का डेट है। आपत्ति कौन कर सकता है? जिसका फॉर्म रिजेक्टेड लिस्ट में है, रिजेक्ट हो गया है, तो वो सुधार करके अपना अपलोड करेगा। या जिसका एक्सेप्टेड लिस्ट में है, 2 नंबर पे 3 नंबर पे नाम है, मान लो कि मेरा नाम 4 नंबर पे है और किसी का नाम 1 नंबर पे है, उसका मार्क्स है 63% और मेरा है 70%, तो मैं इस सिचुएशन में आपत्ति कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपत्ति जो है रिजेक्टेड वाले भी कर सकते हैं और एक्सेप्टेड वाले भी कर सकते हैं अगर आप संतुष्ट नहीं हो। और आपत्ति किसके लिए कर सकता है? आप अपने लिए भी कर सकते हो और दूसरे के लिए भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो किसी का 2 नंबर पे है और आपको लग रहा है कि उसका नंबर कम था, आपका नंबर ज़्यादा है, आपका 4 नंबर पे है, तो उस सिचुएशन में आप अपने लिए भी और या नहीं तो आप उसके लिए भी आपत्ति दर्ज कर सकते हो। 19 मार्च से 2 अप्रैल तक आप सभी का आपत्ति करने का डेट है और जब आपत्ति करने का डेट खत्म हो जाएगा, इसके बाद 2 अप्रैल के बाद आप सभी का लगभग समझिए कि 5 से 10 अप्रैल के बीच आप सभी का फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद आप सभी का डीवी का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो प्रोसीजर स्टार्ट होगा, काउंसलिंग होगा, उसके बाद आप सभी का ज्वाइनिंग हो जाएगा। और यदि आपका 1 नंबर में नाम है एक्सेप्टेड लिस्ट में, तो भी ज़्यादा खुशी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आ रहा है, जैसे मान लो अगर आपका 1 नंबर में नाम है, 63% है नंबर और किसी का रिजेक्टेड लिस्ट में नाम चला गया है और जब वो अब आपत्ति दर्ज करेगा, हो सकता है उसका 68% है, तो आपत्ति दर्ज करने के बाद वो सारा कुछ जो गलती किया था वो सुधार करके सब कुछ सही करके अपलोड कर देगा। तो अब ये बताओ कि जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा तो जो 63% वाला है उसका होगा या 68% वाले का होगा? जो रिजेक्टेड वाले में अभी है वो उसका नाम हो जाएगा 1 नंबर में। तो अगर 1 नंबर में नाम है तो ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादा संभावना ये है, 90% संभावना ये है कि जिसका 1 नंबर में नाम है उसी कैंडिडेट का फाइनल होगा। तो सारे कैंडिडेट्स के मन में ये सवाल था कि भाई जो ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है ये कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, या जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा तो वो कैसे करना है, या अभी जो आपत्ति करना है तो आपत्ति जो है किस प्रकार से करना है। तो मैं आप सभी को बता दूं, सबसे पहले आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है पंचायती राज विभाग का, वो ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। सिंपली आपको गूगल पे सर्च करना है gp.bihar.gov.in और वहाँ से आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपका होम पेज ओपन हो जाएगा। होम पेज पे जाने के बाद आपको वहाँ पे दिखेगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपका जो डिटेल है वो फिल करना है। जैसे आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम अपना सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद ब्लॉक का नाम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आप जिस पंचायत से, जिस ग्राम कचहरी से आप फॉर्म अप्लाई किए थे वो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च बटन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक्सेप्टेड लिस्ट और रिजेक्टेड लिस्ट दोनों आ जाएगा। आप एक्सेप्टेड लिस्ट में भी अपना नाम चेक कर सकते हो, या अगर आपका एक्सेप्टेड लिस्ट में नाम नहीं है तो आप अपना नाम रिजेक्टेड लिस्ट में चेक कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, या जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा तो वो चेक करने का प्रोसीजर। अब हम बात कर रहे हैं कि जो आपत्ति दर्ज करने का डेट है 19 मार्च से 2 अप्रैल तक, जो आपत्ति दर्ज करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको क्या करना है, कैसे आपत्ति दर्ज करना है, क्या किसी और के पास जाना है, कैफे में जाना है? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बता दूं, आप अपने फोन से, स्मार्टफोन से ही सारा प्रोसीजर कर सकते हो। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सिंपली आपको जो पंचायती राज विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चले जाना है, गूगल पे टैप करना है gp.bihar.gov.in। उसके बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे होम पेज पे चले जाना है। वहाँ पे आपको दिखेगा आपत्ति दर्ज करने का लिंक, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखेगा। पहला ऑप्शन दिखेगा आप खुद के लिए करना चाहते हैं आपत्ति दर्ज, तो उस पर क्लिक करके सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर देना है। दूसरा ऑप्शन आपको दिखेगा आप किसी और के लिए अगर करना चाहते हैं आपत्ति दर्ज, तो उस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
और तीसरा ऑप्शन आपको दिखेगा अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपको ईडब्ल्यूएस से संबंधित कोई आपत्ति दर्ज करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो उस पर टैप करके आपको प्रोसीजर पूरा कर लेना है। चौथा ऑप्शन आपको दिखेगा एडवर्टाइजमेंट का, जो ये जो न्याय मित्र की जो वैकेंसी आउट हुई थी, सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो रिक्वायरमेंट का जो भी लिस्ट था वो आपको दिखेगा। अगर आपको वो डाउनलोड करना है तो उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर जो है आपका आपत्ति दर्ज करने का हो। अगर 0.1% भी वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही अगर आपके कोई भी साथी या कोई दोस्त जो न्याय मित्र में अपना फॉर्म फिलअप किए थे और उनका रिजेक्टेड लिस्ट में आ गया है नाम या एक्सेप्टेड लिस्ट में है, तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। ये सारे अपडेट्स जो है ये एक्चुअल में राइट इन्फॉर्मेशन है और आपको सही जानकारी मैंने दिया। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल रख सकते हैं, मैं जवाब देने का पूरा कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।